वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पंचायत कल्याण कोष। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट का होगा, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, इसके लिहाज से थोड़ा आप इसको देख लीजिए। और आज वही है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आज बहुत व्यस्तता रही। वैसे तो आज छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे था, लेकिन सेकंड सैटरडे होने के बावजूद भी जो है आज काम जो है था बहुत सारा। महिला पंचायतों का आयोजन जो है हमने किया। इसके अलावा डीएम मैडम के कार्यक्रम थे, वहाँ पे भी ड्यूटी थी, तो वहाँ पे भी हम लोग रहे शामिल उसमें। तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही, लेकिन फिर भी अभी जो है बज रहे हैं करीब करीब 10, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि चलिए ठीक है, कम से कम आप लोग जो मेरे ऊपर भरोसा बनाए हुए हैं, कम से कम वो मैं ना तोड़ूँ किसी भी हालत में। और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, चलिए थोड़ा बहुत उसमें और जोर लगाते हैं और एक आध नंबर आपका एग्ज़ाम में और बढ़वाते हैं आज की छोटी सी क्लास में। तो बस आप लोग भी मेहनत करते रहो, मैं भी मेहनत करता रहूँ, जम के दोनों भाई मेहनत करते रहें। और मैं तो सेलेक्ट हो ही गया, बस तुम भी आ जाओ, दोनों भाई मिलके एकदम दोनों भाई दोनों तबाही। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते हैं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं कि आखिरकार ग्राम पंचायत कोष क्या होता है, मतलब पंचायत कल्याण कोष क्या होता है। तो देखो, पंचायत से जुड़े हुए जो लोग हैं, ठीक है, उनके कल्याण के लिए एक कोष बनाया गया है। ये जो पंचायत से, जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनके कल्याण के लिए एक कोष बनाया गया है जिसका नाम है पंचायत कल्याण कोष। अब देखो ध्यान रखना, इसमें ये मत सोच लेना कि पंचायत से तो वीपीओ भी जुड़ा है ना, बीडीओ साहब भी पंचायत से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं, एडीओ साहब भी पंचायत से जुड़े हैं, डीपीआरओ साहब भी पंचायत से जुड़े हैं। तो क्या इनका भी कल्याण ये कोष करेगा? देखो बिल्कुल नहीं करेगा भाई, ना डीपीआरओ साहब का करेगा, ना एडीओ, ना बीडीओ, बीपीओ, हमारा आपका जो भी पंचायती राज से जुड़े में से किसी का कल्याण नहीं करेगा। क्यों? हम लोग क्या है, हम लोग सरकारी हैं भाई, ठीक है। और सरकारी लोगों का कल्याण खुद सरकार करती है, उसके लिए अलग से कोष बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैसे ही इतनी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो आप कोष के लिए फिर क्या करोगे। लेकिन जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो पंचायत स्तर पे काम करते हैं, जैसे प्रधान जी काम करते हैं, मेंबर्स काम करते हैं, क्षेत्र में आप आ जाओ तो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक प्रमुख जिन्हें कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप जिले पर चले जाओ तो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, बहुत बड़ा पद होता है। तो उनके कल्याण के लिए व्यवस्था है। जरा पढ़ लेते हैं कि आखिरकार है क्या। देखो, जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्य। अब ग्राम प्रधान हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए और जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, ये तो हो ही गए। इसके अलावा जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे गांव के सदस्य हों वो, चाहे ब्लॉक के हों यानी क्षेत्र पंचायत के हों, या फिर जिला पंचायत के हों, सभी अगर इनके पद पर बने रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाए, देखो मरना तो सबको है यार, हम और आप सब मरेंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब ऐसी स्थिति में उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, पेपर में सवाल आ जाएगा पंचायत कल्याण कोष में कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे आपको आंसर करना है, ये देखो सब लिखे हुए हैं। कौन कौन शामिल होगा? ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत प्रमुख, इसके अलावा सदस्य जिला पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। और कब से लागू है, ये डेट भी याद रखना, ये लागू है 16 दिसंबर 2021 से। तो पेपर में पूछ लेगा पंचायत कल्याण कोष व्यवस्था कब से लागू है, आप आंसर करोगे 2021, एग्जैक्ट डेट 16 दिसंबर, लेकिन 2021 से ही काम चल जाएगा। कौन कौन शामिल होते हैं? ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इसके अलावा जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे गांव के मेंबर हों, चाहे क्षेत्र के मेंबर हों, चाहे जिला के मेंबर हों, सब इसमें शामिल होते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि इनमें क्या क्या जो है आर्थिक प्रावधान क्या है। तो देखो ध्यान रखना, अगर पद पर रहते हुए गांव के प्रधान जी या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष, यानी पद पर रहते हुए चाहे तो प्रधान जी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, पद पर रहते हुए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। पद पे रहते हुए चाहे प्रधान जी की मृत्यु हो जाए, चाहे जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी मृत्यु हो जाए, या जिला पंचायत अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए,
तो इन तीनों के लिए 10 लाख रुपए के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। 10,000 रुपये किसको मिलेगा? इनके परिवारीजनों को मिलेगा। ठीक है, अगर पद पर रहते हुए जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु हो जाए तो 5 लाख का प्रावधान है। पद पर रहते हुए क्षेत्र पंचायत यानी जो ब्लॉक के मेंबर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाए तो 3 लाख का प्रावधान है। और पद पर रहते हुए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो फिर 2 लाख रुपए का प्रावधान है। ठीक है, जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके लिए। तो ये आप ध्यान रखना, ये धनराशि स्पेशल आपको ध्यान रखनी है। पेपर में पूछ सकता है कि अगर प्रधान जी की पद पर रहते हुए मृत्यु होगी तो कितने लाख रुपए की कंपनसेशन की व्यवस्था है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, पेपर में आ सकती है। टॉपिक छोटा है लेकिन हाँ 2 नंबर आपके बना सकता है ये, तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन क्या करना है वो भी आप देख लो। ठीक है, पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा पंचायत कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने के लिए ये देखिए वेबसाइट दी हुई है prdfinance.up.gov.in। इस पर सीधे ऑनलाइन आवेदन या फिर जनपद के DPRO कार्यालय के संपर्क से भी दिया जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो या तो prdfinance.up.gov.in पर आप सीधे ऑनलाइन कर दो या फिर DPRO ऑफिस में जाकर के मुलाकात कर लो। आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड कर दो, यानी जो भी ऑनलाइन उसमें मांगा जाए उसे अपलोड कर दो, और एक बार अपलोड होने के बाद उन्हें बदला नहीं जाएगा, वो फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मृतक पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति के किए गए आवेदन को निर्धारित पोर्टल से अपनी लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर समस्त सूचनाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण कराना है और जिला अधिकारी जी से अनुमोदन प्राप्त करना है। यानी जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करेगा उसके ऑनलाइन आवेदन का हमें प्रिंट लेना है, DPRO साहब प्रिंट लेंगे, उस पर जो भी अभिलेख उसने जमा किए हैं उनकी जांच करवाएंगे वो सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जिस व्यक्ति ने भी आवेदन किया है उसकी प्रॉपर जांच करवाने के बाद उसको DM साहब के पास भेज देंगे अनुमोदन के लिए। DM साहब से अनुमोदन मिलने के बाद अपनी संस्तुति दे करके, ठीक है, उसे आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है, और कहाँ भेजा जाएगा? राज्य स्तर पर भेजा जाएगा, क्योंकि जिला स्तर पर तो DPRO साहब ही बैठे हैं। तो राज्य स्तर पर जनपद द्वारा भेजे गए अभिलेखों को डाउनलोड करके आवेदक के बैंक विवरण को PMFS यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये PMFS की फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में आ सकती है। PM से प्रधानमंत्री मत कर देना, फिर आप कर दो प्रधानमंत्री फाइनेंस सिस्टम, गलत हो जाएगा। ये है पब्लिक, एक सेकंड गलत लिख गया, PFMS का फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म फिर बता रहा हूँ, याद कर लेना, पेपर में आ सकती है। PFMS पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और PFMS से वैलिडेट करने के बाद इस धनराशि को जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है, क्योंकि कोई परिवार का ही होगा, उसके खाते में ये धनराशि भेज दी जाती है। कितनी धनराशि है तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, आप देख लो एक बार फिर से। 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन से अभिलेख चाहिए वो भी आप देख लो। ठीक है, आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले अभिलेख, जिलाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित अभिलेख होना ही चाहिए। जिला पंचायती राज अधिकारी के हस्ताक्षरित संस्तुति फॉर्म होना चाहिए राज्य पर, तभी वो आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डेथ सर्टिफिकेट, ये भी अगर प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, आकस्मिक दुर्घटना की मृत्यु की स्थिति में भी अलग जो है बनेगा, और किसी एक्सीडेंट में हुई है तो फिर पंचनामा या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह। ठीक है, और जहाँ से आप चुने गए हैं, क्योंकि पद पर रहते हुए मृत्यु हो तभी ये मिलेगा। तो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा प्रमाण पत्र कि हाँ साहब ये हमारे प्रधान जी हैं या ये हमारे मेंबर हैं। क्षेत्र प्रमुख अथवा क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में खंड विकास अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र मिलेगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र ये चाहिए होता है। इसके अलावा बैंक की पासबुक, क्योंकि पैसा आएगा किसमें? पति पत्नी माता पिता के आवेदक होने की स्थिति को छोड़कर अन्य आवेदक होने की दशा में उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र भी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी आवेदन करते तो उसको कोई फिर आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लो चाचा का लड़का कर रहा है, मामा का लौंडा कर रहा है ना, फूफा का लौंडा कर रहा है, दूर का रिश्तेदार, तो फिर ऐसे में उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। और एक एनओसी किसकी? परिवारीजनों की।
अन्य सदस्यों की अनापत्ति शपथ पत्र यानी एनओसी चाहिए। घर वालों की एनओसी हो कि हाँ ठीक है साहब, ये हमारे ही परिवार का है और इसके अकाउंट में पैसा जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तभी आगे बढ़ेगा, वरना तो कोई भी अकाउंट में पड़वा लेगा कि साहब हमारे चाचा थे, हमारे मामा थे, हमारे फूफा थे, तो कोई भी अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़वा लेगा। बात समझ रहे हैं ना? वही है। हत्या से हुई मृत्यु की स्थिति में स्थानीय पुलिस थाना द्वारा मृतक के अपराधी या आपराधिक कृत्य में सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र और आवेदक जो आवेदन कर रहा है वो मृत्यु आश्रित होना चाहिए। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपसे यहाँ पर बात किया। अब इसमें देखो आपके काम की चीज़ क्या है भाई, आपके काम की चीज़ जो है वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। आपके काम की जो चीज़ है भाई वो ये है, सबसे पहली चीज़ कब से लागू हुआ है और कितना कितना रुपया मिलता है, ये आप एटलीस्ट इसमें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास भाई छोटी रही यार, बहुत थक गया था आज मैं सीरियसली यार, बहुत पूरे दिन काम था, बहुत भागा दौड़ी रही, लेकिन चलिए ठीक है यार। आप लोगों से मिलने का जो है इतना जोश रहता है कि मैं 10 बजे भी यार 11 बजे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता और आप लोगों के लिए लेकर के आता। तो बस मेहनत करो यार, तैयारी करो, और बस मुझे अब इंतज़ार है 27 अप्रैल का। 27 अप्रैल की रात को मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों से मिलूँगा और आप लोग मुझे बताना कि हमारी क्लासेस का आपको कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज चाहिए तो कमेंट करिए, कमेंट अच्छे आएंगे तो मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यूपीएससी की वीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।